हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी पीएससी एएमओ 2023 का पेपर, जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 30 जनरल स्टडी के हैं और 120 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट आयुर्वेदा सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ जनरल स्टडी के जो 30 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें कुछ पुराण स्थल थे, तो कौन सा आपको बताना है, कौन सा पुराण स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन रोपड़ है, दूसरा है माड़ा, तीसरा है हुल्लास और चौथा है बनावली। तो इसमें देखिए, जो रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में स्थित है और माड़ा जो है जम्मू कश्मीर में है। तो सही आंसर आपका हुल्लास, हुल्लास जो होता है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और बनावली जो होता है ये हरियाणा में स्थित है। इसका डिटेल देखना हो तो डिटेल के लिए मैं पीडीएफ यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को पूरा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मौर्य काल था उसमें राजा के पास एक विष परीक्षक रहता था, जो पता करता था कि राजा के खाने में किसी ने पॉइजन तो नहीं मिला दिया है। तो उसको क्या कहा जाता था उस समय के अनुसार। तो उस समय ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, जांगलीविद। जांगलीविद कहा जाता है इसको। आप मॉडर्न में कोरिलेट करेंगे तो इस समय के टॉक्सिकोलॉजी से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो आंतरवंशिक जो होता है, आंतरवंशिक कहने का मतलब है कि जो राजमहल होता है, तो राजमहल के अंदर जो भी राजघराने के लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो रहते थे उनको आंतरवांशिक कहा जाता है। और दैवारिक जो होते हैं, दैवारिक द्वारपाल को कहा जाता है। तो उनको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ मैं लगा रहा हूँ, इसको भी डिटेल में पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, कौटिल्य अर्थशास्त्र और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी अध्याय में। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में इस तरीके से बनाया गया है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, आयुर्वेद जो होता है किस वेद का उपवेद है, तो अथर्ववेद आंसर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम आयुर्वेद शब्द का उल्लेख आया है, तो इसका सही आंसर होगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि भारत में प्रथम इस्लाम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी सबसे पहले इस्लाम की स्थापना किसने किया था भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही होगा, गोर के मोहम्मद को। यानी कि इनको उपमा दी जाती है कि यह इस्लाम धर्म के संस्थापक रहे हैं, भारत में इस्लाम के साम्राज्य की स्थापना किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय पंचांग जो स्वीकार किया गया था हमारा 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई जो पीछे से सबसे काउंट करते हैं तो शुरुआत पीछे से सबसे 6 आ रहा, इकाई का अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है। इसमें ऑप्शन देख के ही आपको लग रहा है क्या होगा, कौन सा नहीं है। अधात्विक यानी कि जो धातु का अधात्विक खनिज नहीं है। तो देखिए, एपेटाइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट जो होते हैं ये सभी अधात्विक होते हैं। और क्रोमाइट जो होता है ये धात्विक खनिज होता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम यानी क्रोमियम नामक मेटल पाया जाता है। तो ये क्या है, क्रोमियम लोहे का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या है, यह धात्विक खनिज है। और इसमें पूछा था अधात्विक खनिज नहीं है, इसका मतलब धात्विक खनिज कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न बताना है, इसमें देश और उसकी राजधानी बताया गया है। इसमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही से नहीं मिलाया गया है, यानी गलत तरीके से मिलाया गया है। पहला ऑप्शन दिया है पैराग्वे, असुनसियोन, पेरू लीमा, फिजी सुआ। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन जो है ये गलत मिलाया गया है, उसकी राजधानी सूरीनामा जॉर्ज टाउन दिया हुआ है, जो कि गलत ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो स्ट्राम्बोली जो होता है उसको कहा जाता है भूमध्य सागर का ज्वालामुखी।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजाति राज्य सही सुलमित नहीं, यानी सही से नहीं मिलाया गया है? तो थारू उत्तर प्रदेश में है, सही ऑप्शन है। गद्दी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। मुंडा झारखंड से रिलेटेड, ये भी सही है। बुक्सा जो है केरल से रिलेटेड दिखा रहा है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा हिमालय, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश, सॉरी दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें से सही आंसर जो होगा, नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है गुजरात में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है? तो नागालैंड में लागू नहीं किया गया, बाकी सभी जगह पर लागू है। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? निर्वाचित करता है कि नामांकित, चयनित या फिर नियुक्त करता है? तो सही ऑप्शन डी है, उसको नियुक्त करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संहिताबद्ध किया गया था? तो इसमें से सही आंसर ए होगा, अनुच्छेद 75(3) के तहत किया गया था। 15वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य या संघ द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ये मणिपुर इसका आंसर होगा। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आई थिंक 11 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समता होता है, स्थायित्व होता है, सशक्तिकरण भी होता है, परिवार का एक प्रकार यह नहीं होता है। तो इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान जो होता है ये दिव्यांगजन से संबंधित होता है, इसमें कुछ देखना नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसको दिया था रेडमैन ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था? ये तो आप लोग पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था, टेंसले। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो इसमें आप देखें नगरीकरण, जिसकी वजह से पर्यावरण का क्षरण होता है, प्रयोग और फेंको का प्रारूप, इससे भी पर्यावरण का क्षरण होता है, सहज रहन सहन का प्रतिरूप, ये जब सहज सब चीज़ सही तरीके से रहन सहन रहेगा तो उसमें कोई क्षरण नहीं होगा, बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, तो ये सब कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 21वां है लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है, 1975 क्षेत्र में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? 16वां महान्यायवादी किसको किया गया है? आर वेंकटेश रमणी, आर वेंकटेश रमणी को किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था? तो इसमें किसको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर है दिलीप तिर्की को चुना गया था। 24वां प्रश्न है, किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है? तो हरियाणा जो है यहाँ पे आय तो अधिक है लेकिन मानवीय विकास बहुत कम है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 में जो लागू हुआ था, में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। 2.3% इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 प्रश्न है, सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं? तो अब देखिए ये तो काफ़ी फेमस है, रूस जो होता है, रूस के पास सबसे ज़्यादा जो होता है परमाणु हथियार है। ठीक है, 2022 के अनुसार। उसके बाद से स्वाते पांबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, वह किस देश के थे? तो यह स्वीडन के थे। स्वीडन से इन्होंने जीता था, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था 2022 में। रिसरपिन दवा किससे निकाली जाती है?
तो ये सबको पता है, ये रटा हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सर्पगंधा से। फल जिसमें सर्वाधिक लौह पाया जाता है कौन सा होता है? तो सर्वाधिक लौह जो पाया जाता है करौदा में पाया जाता है। भोजन को संग्रहित करने के लिए डिब्बे में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो किस धातु से की जाती है? तो वह टिन से की जाती है। तो यह थे हमारे जो क्वेश्चन, जीके वाले क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन थे उसका हमने आंसर बताया। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल pj.bms वाले पे जाके आप देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और इसके बाद से हम लोग अब आयुर्वेद के जो 120 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस वीडियो को दूसरे पार्ट में लेके आ रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।